आज हम बात करेंगे कि इंडिया में एलपीजी की शॉर्टेज क्यों हो रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यूएस और इजराइल के जो अटैक हुआ है ईरान पर, उसकी वजह से इंडिया में एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है। और कई सारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कॉमर्शियल एलपीजी को जो सप्लाई है उसको टेम्प्रेरी वे में हॉल्ट कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज़। एंड जैसे यहाँ पे दिया गया कि भाई ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और द हिंदू से लिया गया है, और इसमें बताया गया है कि मतलब जो कारण क्या है एलपीजी शॉर्टेज के। मेन तो यही है कि हाँ, यूएस और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन और इसकी वजह क्या हो सकती हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है कि जो स्टॉक पिलिंग होती है या जिसको हम मतलब स्टॉक करते हैं एलपीजी को, उसमें अंडरग्राउंड जो फैसिलिटी हैं वो प्रॉपर नहीं है या उसकी कोई तैयारी नहीं थी, ऐसा भी इसमें बताया गया है। ऐसा है कि एलपीजी शॉर्टेज हिटिंग डे बाय डे लाइफ इन इंडिया। हम सब जानते हैं कि बिना एलपीजी के बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। और जो इसमें दिक्कत ये इसलिए आ रही है क्योंकि जो 85% इंडिया का जो इंपोर्ट करता है एलपीजी, क्योंकि इंडिया में एलपीजी गैस नहीं मिलती है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है गल्फ़ ऑफ ओमान के बाद। तो उनके बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है जिस पे पूरी तरीके से ईरान का कब्जा है, बोल सकते हैं। तो इसी वजह से ईरान ने जो बोला है कि अगर यहाँ से कोई भी शिप, कंटेनर, क्रूड ऑयल या एलएनजी या नेचुरल गैस का निकलेगा तो वो उस पर अटैक कर देगा। उसने किए भी हैं, इस वजह से यहाँ पे रोक लग गई है। अमेरिका कोशिश कर रहा है इसको चालू करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। सर्ज डोमेस्टिक गैस, तो जैसे लोगों में एक अफवाह भी फैल गई है कि हाँ गैस की जो है नहीं मिलेगी, तो इस वजह से जो लोग हैं जिन रिफ़िल जो नहीं भी भरवाते थे सिलेंडर, वो भी भरवा के रख रहे हैं इमरजेंसी के लिए। तो इस वजह से सर्ज हो गया है डिमांड में। अब देखते हैं कि इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 80 मिलियन टन जो थी जनवरी 2026 में 80 मिलियन टन एलपीजी को इंपोर्ट किया था। इंडिया में जो स्टोरेज फैसिलिटी हैं, पूछ सकता है किसी एग्ज़ाम में, तो वह मंगलुरु एंड विशाखापट्टनम में है, जिनकी कैपेसिटी है 1.4 लाख टन। तो मंगलुरु और विशाखापट्टनम इम्पोर्टेंट सेंटर है इंडिया के एलपीजी स्टोरेज फैसिलिटी के, ये भी आप याद रखें। और 85% तो हाउस होल्ड में यूज होता है इंडिया में, जितना भी इम्पोर्ट है उसका। और है कि अंडरग्राउंड केबल्स या स्टोरेज फैसिलिटी की बात करें तो यूरोप कैन स्टोर रफली 25% ऑफ टोटल एनुअल गैस कंजम्पशन। तो मतलब यहाँ यूरोपियन कंट्रीज से भारत की तुलना की गई है कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या यूरोप की बात करें तो वो उनके एक साल में जितना कंजम्पशन एलपीजी का होता है उसका 25% वो स्टोर करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए। और इसमें 90 डे का उनका इमरजेंसी स्टॉक होता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के पास इतनी ज़्यादा वो नहीं है चीज़ें स्टोर करने के लिए। जैसे बात करें विशाखापट्टनम स्टोरेज कवरेज जो लाए है वो मतलब ज़मीन अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, तो बिलो ग्राउंड लेवल। ओके, मंगलुरु में भी है विशाखापट्टनम, जिसकी हम बात कर चुके हैं। इससे थर्ड जोन इसको बोला गया फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान बीकानेर पार्मेर हाल डिपोजिट्स कैन बी यूज्ड। लेकिन ऐसी स्टोरेज फैसिलिटी अभी यहाँ पे बनाई नहीं गई है। तो मतलब ओवरऑल ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो एलपीजी से रिगार्डिंग। तो इसमें यही है कि देखो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब इसको धीरे धीरे ही कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी जब एलपीजी की जो सप्लाई है वो एक सही तरीके से चलती रहे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली ईरान ने कुवैत के एक एलपीजी प्लांट पर हमला कर दिया है। तो इस वजह से अमेरिका बोल रहा है कि वो अब ईरान की गैस फैसिलिटी को भी टारगेट करेगा, तो जिससे इन फ्यूचर में आने वाले समय में एलपीजी का संकट और ज़्यादा गहरा सकता है।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में।